एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। पहली बार कोई फरिश्ता सामने आया और फिर देखा, और फिर एक ऐसी चीज नाजिल, एक ऐसी वही अल्लाह के तरफ से उनको दी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उससे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। आप कांपते हुए परेशान होते हुए खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचते। खदीजतुल कुबरा से कहते हैं कि मुझे चादर ओढ़ाओ, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप को ज़ाय कर दूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊं। लेकिन वह अकल समझदार औरत थी, वो समझ रही थी मामले को, तो उन्होंने फौरन तसल्ली दी। हमारे समाज के माँ और बहनों, अगर आपका शौहर बाहर से परेशान होकर आपके घर में आता है तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू काम डाउन। आप उनको कहिए, उनको तसल्ली दीजिए, आप परेशान मत होइए, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह सारे मामलात अच्छे होंगे। बीबी खदीजतुल कुबरा के तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहादुर हैं, ताकतवर हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, एट दैट टाइम ही वॉज हेल्पलेस, ही फेल्ट अबाउट हिमसेल्फ, ही वॉज हेल्पलेस। अपने बारे में वो ये समझ रहे हैं कि मैं अपने आप को ज़ाय कर दूंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, कहीं मेरी जान खतरे में तो नहीं है। तो कौन तसल्ली दे रही है? घर की एक औरत अम्मा खदीजतुल कुबरा तसल्ली दे रही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, आपको अल्लाह तबारक व ताला ज़ाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करते, आप बेसहारा इंसानों के पास आप उनका रखवाले हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, जिनको कपड़ा नहीं होता आप उनको कपड़ा प्रदान करते हैं। वह तकरीमुज़्ज़ैफ़, मेहमानों की आप आओ भगत करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसानों को, ऐसे आदमी को ज़ाय नहीं करेगा। तसल्ली दे रहे कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबक मिलना चाहिए हमारी समाज के माँ और बहनों को। अगर आपका बड़ा बेटा शहर से बाहर से आता है, परेशान होता है, पसीने में है, प्यास लगी हुई है, तो पानी लेकर जाइए, तसल्ली दीजिए। ये सुन्नत खदीजतुल कुबरा है। जब पहली नबूवत मिली मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो परेशान हो गए, तो तसल्ली देने वाला उस वक्त कोई नहीं था। अगर किसी ने तसल्ली दी थी तो घर की एक औरत ने तसल्ली दी, उसका नाम खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबक मिलता है हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी, आप थोड़े ठंडे हुए, बैठे। उसके बाद फिर वर्का बिन नौफल के पास लेकर के अम्मा खदीजतुल कुबरा गई। चलिए डॉक्टर के पास, क्या मसला है, क्या परेशानी? गए, जाने के बाद सारा माजरा सुनाया कि ऐसे 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 हुआ। तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि खुदा की कसम, ये वही नामूस आज़म है जो इब्राहीम, जो ईसा के पास, मूसा के पास आते थे अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर। और काश मैं उस वक्त होता जब आपकी कौम आपको घर से बाहर निकालेगी, आपकी कौम आपकी तबलीग को, आपके मिशन को नहीं पहचान पाएगी। मैं उस वक्त होता तो उस वक्त बबांगे दुहल सबके सामने में हाजिर होकर मैं कहता कि ये रसूलुल्लाह है, आखिरी रसूल है, इनको मानो, इनकी इत्तिबा करो। ताज्जुब में पड़ गए कि क्या हमारी कौम हमको मक्का से निकाल देगी? जी, आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाने का ये तो अच्छे गुण है, वो नामूस है, वो फरिश्ता है जो आपके पास आ रहा है अल्लाह की तरफ से वही लेकर। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने आपको रसूल, आपको नबूवत के लिए, रिसालत के लिए चुन लिया। कुछ दिन तक सिलसिले नबूवत रुक गया, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ मुद्दत तक। आप अलैहिस्सलाम चूंकि परेशान थे,
इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत मिले, वो दर्द भूल जाए, फिर दोबारा नबुवत, फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वही शुरू की जाती। मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलग से शुरुआत की इस धर्म की, इसकी तबलीग की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको रचा, 100% नहीं, 150-200% गलत है वो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तुम्हारा रब जिसने पैदा किया। और अब से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने जिन नबियों के जरिए से अपनी वहदानियत का प्रचार प्रसार कहलवाया करवाया, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। वो प्रोसेस था मोहम्मद रसूलुल्लाह की शुरुआत का कि आपको कैसे काम करना है। तो पहले ये कहा कि जानकारी हासिल कर लीजिए, आप अपने रब के बारे में जान जाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर थे, वहां के लोग, मक्का के लोग, कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, आप अलैहिस्सलाम को नबुवत मिलने से पहले वो बुतों को पूछते थे। कौन सा बुत? हैबल, लात, उज्जा, मनात। उसके बाद फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी बुत को लेकर आ गया था वो अमर बिन लुहै। आपकी नबुवत से पहले की बात, ज़माने जाहिलियत की बात। हालांकि मक्कतुल मुकर्रमा में लोग दीन इब्राहीमी को मानते थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करते थे। उनकी शरीयत में भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम रसूलुल्लाह, ये कॉन्सेप्ट अकीदा था। हजरत इब्राहीम की जो शरीयत थी, उनका जो दीन था, वही बरहक था मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबुवत मिलने से पहले। लेकिन उस दीन में भी आहिस्ते आहिस्ते एक शख्स था मक्कतुल मुकर्रमा में, उनका नाम था अमर बिन लुहै। मक्का में बुत कहां से आया, जबकि अल्लाह का घर मौजूद है वहां। हर साल लोग हज भी कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जमाने जाहिलियत में तवाफ भी कर रहे हैं। आने वाले जो हाजी थे उनकी आओ भगत भी हो रही है। बुत कहां से आया? 360 बुत कहां से आए? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबुवत मिली, आप अलैहिस्सलाम को नबुवत मिलने के बाद, फिर कुछ मरहले के बाद, कुछ सालों के बाद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बुतों को अपनी छड़ी से गिराया, फिर उनको जलाया। लेकिन उनसे पहले बुत आया कहां से वहां? जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो पैदाइश की जगह, जो काबतुल्लाह है, जो हरम है, जो मक्का है, वहाँ पर तो हज़रत इब्राहीम की शरीयत को लोग मानते थे। वो आया इस हिसाब से उनकी दीन में कुछ लोग ऐसे थोड़ी थोड़ी तब्दीली हुई, लेकिन बुत, सबसे जो पहला बुत था, वो एक बुत लाया गया मुल्क शाम से, अमर बिन लुहै। अपने आप